वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक है कपल एंड पैरेलल फोर्सेस एंड इट्स न्यूमेरिकल। मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल के ऊपर भी बात करूंगा। पहले इसकी थ्योरी को देखते हैं। जो मेरा एक प्रीवियस न्यूमेरिकल रह गया था उसका कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि हम लोगों ने ये निकाल लिया था। हम लोग मूवमेंट की तरफ उसका बढ़ रहे थे कि उसका मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है। इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने 260 ये डिस्टेंस निकाल ली थी और ये p इंटू, अब मुझे मूवमेंट किसके अबाउट, क्योंकि जहां पे टर्निंग हो रहा है, टर्निंग यहां पे हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। और ये किस अबाउट घूमेगा बेटा, इस अबाउट घूमेगा। तो ये कौन सा मूवमेंट है आपको मालूम है, ये आप either you have considered this is the anti-clockwise movement, so this is the minus, आप माइनस एंटी क्लॉकवाइज में p इंटू 300, ये क्या है फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा 300 है। ये भी एक मूवमेंट देगा, किस अबाउट देगा, ऐसे देगा। ये क्लॉकवाइज है तो दिस इज पॉजिटिव, तो 5 इंटू 200। सो पूरी इक्वेशन क्या बनी आपकी, p इंटू 300 इज माइनस 5 इंटू 260। और क्या मिलेगा, और कोई बता सकता है एनीबॉडी? और कुछ हमारे यहाँ पे कुछ निकल सकता है कि ये नॉट टेकिंग मूवमेंट ए, इसके अबाउट मूवमेंट लिया, और क्या है, क्या फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स तो हमारा नहीं लग रहा है इसके ऊपर। सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू व्हाट, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो p की वैल्यू मेरी आ जाएगी। p की वैल्यू इज दिस 4.33 किलो न्यूटन। p की वैल्यू है, इतना फोर्स मुझे लीस्ट पुल चाहिए जो इसके ऊपर चढ़ जाए। अब रिएक्शन की बात आप कह रहे हैं तो रिएक्शन वेरी इजी है। आपका रिएक्शन एक, देखिए मैंने क्या कहा था कि ये फोर्स जब इसके ऊपर टिकेगा तो जो ये मतलब ये बॉल जो इसके ऊपर टिका हुआ है तो इसका वेट आ रहा होगा, तो इसके वेट के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी से जा रही होगी 90 डिग्री पे। सो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन R। सो R किसके रिएक्शन, इस थीटा के, इस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वेरी इजी, यूजिंग द साइन थीटा। साइन थीटा आपको मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 150 अपॉन 300 आपको क्या साइन थीटा लगा के, आप थीटा की वैल्यू नहीं, जब थीटा की वैल्यू मिलेगा तो r cos 30 डिग्री, ये क्या मिलेगा आपका, एक पर इस तरह जा रहा है तो r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि p cos इक्वेटिंग कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल, तो आपको ये r की वैल्यू यहां पे मिल जाएगी। देन द सेकंड वन इज, जो हमारा टाइमलाइन में था आज का टॉपिक कपल एंड इट्स एप्लीकेशन की बात मैं कर रहा था। सो कपल क्या है, एक एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूं। इफ आप लोग ने बचपन में या कभी भी हम लोग अपने घर को लॉक करते हैं तो हम लोग कोई भी चीज अपनी कवर्ड को भी लॉक करते हैं, तो आपने की को डाला और की को इंसर्ट करने के बाद आपने फोर्स लगाया तो जितना फोर्स आपने इंपिक्स किया बॉडी पे, फोर्स लगाने के बाद आपने उसको रोटेट किया, फोर्स एंड रोटेट, जब आपने फोर्स के साथ उसका, तो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स अंदर से उसके जो स्लॉट कटे हुए हैं कीज के, उसके विपरीत डायरेक्शन में लगा, तभी हमारा लॉक ओपन हो पाया या क्लोज हो पाया। सो ये चीज देखने के लिए मैंने क्या किया कि अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब मेरा कंसेप्ट ये आप कहेंगे कि टू इक्वल एंड पैरेलल अनलाइक फोर्सेस क्या है। देखिए पैरेलल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस, कि हमारी उस फोर्स की बात मैं करता हूं जो क्या होते हैं, आपके सेम पैरेलल होते हैं और उनका डायरेक्शन क्या हो, या तो एक तरफ है, जब डायरेक्शन आपका एक तरफ है तो दिस टाइप ऑफ द फोर्सेस इज कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। जिनका डायरेक्शन आपका नीचे की तरफ है, दैट टाइप ऑफ द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको उसको डिस्कस करूंगा। सो हुज लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड कपल। कैसे, आप ये देखिए, इफ यूर सपोज दिस इज ए बी इज अ रॉड and one force is acting on the p direction and another force is acting on the p direction। ऊपर वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे वाला फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन ये फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। आपका डायरेक्शन विपरीत है लेकिन मैग्नीट्यूड आपका डिफरेंट नहीं होना है। मैग्नीट्यूड आपका डिफरेंस, देन यू हैव नॉट टू फाइंड द कपल, आपका कपल नहीं फाइंड कर सकते। आपका क्या है, p इज एन इक्वल मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द p इंटू a, आपको A इज द आर्म ऑफ द कपल, तो ये कपल कितना, A का B के अबाउट कितना देगा, P इंटू A, ये एक घूमने का जो टर्निंग एफर्ट कर रहा है मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। वो क्या होगा, आर्म। व्हाट इज द आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल इज नथिंग
व्हेन दैट इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स, इक्वल हो अपोजिट पैरेलल फोर्स हो, उनकी जो डिस्टेंस होती है कॉल्ड कर राम. व्हाट इज अ मैथमेटिकली इट इज कैन बी P into A दैट इज सिमिलर टू द मूवमेंट. इसका मूवमेंट की ही तरीके कपल है, बट मूवमेंट में क्या है, फोर्स लग रहा है वो रोटेट करने के टेंडेंसी. यहां पे क्या, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगना जरूरी नहीं, तो अदरवाइज कपल नहीं क्रिएट होगा. What is the characteristic? Algebraic sum of all the forces considered the couple is zero, and the algebraic sum of moment of force considering the couple about any point is the same, equal to the moment of couple itself. बिल्कुल सही है. जब algebraic sum of force considering the couple is zero, एक अपवर्ड लग रहा है, एक डाउन. मान लीजिए P की फोर्स वहां 20 है, तो एक P की फोर्स, तो 20 प्लस वाला 20 माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब इसी को कंसिडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैंने बताया था पैरेलल फोर्सेस. तो बिल्कुल सिंपल है, जो फोर्सेस का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ है दैट इज कॉल्ड द पैरेलल फोर्स, जिसका डायरेक्शन आपका एक साइड नहीं है दैट इज कॉल्ड, एक डायरेक्शन की तरफ जोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस, और जिनके डायरेक्शन आपके विपरीत हैं दैट इज कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्स. एक क्वेश्चन से मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है आप लोग को बताने की कि टू पैरेलल फोर्सेस हैं 15 न्यूटन एंड 100 न्यूटन at the end of the rod is 360 degree. 360 डिग्री लॉन्ग पे ये दो फोर्स लगते हैं. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. आपका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो बड़ा इजी है. देखिए, एक 15 न्यूटन का हमारा स्टूडेंट्स हो गया, एक 100 न्यूटन का एक रॉड पे लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहां आएगा. कोई कहेगा कि सर आपने तो बताया था कि जो फोर्स ऊपर जाते हैं जब आपने रिजल्ट वो प्लस होते हैं, एक नीचे जाते हैं वो निगेटिव होते हैं, हॉरिजॉन्टल में इधर जाते प्लस होते हैं और इधर जाते निगेटिव. बिल्कुल आपने सही कहा था. तो आप कह देंगे रिजल्टेंट तो सर 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150. बिल्कुल क्लियर है, आपने सही बात है. रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 50 प्लस 100. क्यों, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा. लेकिन मैं ये पूछूं कि ये रिजल्टेंट एक्ट कहां करेगा, ये रिजल्टेंट एक्ट कहां करेगा, ये रिजल्टेंट कितनी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, तब तुम नहीं बता सकते. तुम कहोगे क्या यहां, तुम कहोगे ए के बगल में लग जाए, तुम कहोगे यहां लगने जाएगा, नहीं लगेगा भाई, यहां पे भी नहीं लगेगा, तुम कहोगे यहां लगेगा. ये कैसे लगेगा, इसका इफेक्ट भी सेम होना चाहिए जो इन दोनों का, क्योंकि ये हमारा क्या कहता है, ये वेरिगन थ्योरम कहती है. सो इफ यू आर अप्लाई द सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस से आपने x की दूरी ले ली कि वहां पे मेरा रिजल्टेंट लगेगा, और उन दोनों का मूवमेंट, इन दोनों का मूवमेंट का जो इफेक्ट होगा इस रिजल्टेंट के इफेक्ट के बराबर होगा, यहीं पे फोर्स हो जाएगा. तो देखिए हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, 150. 150 इंटू x, 150 इंटू आपने क्या किया, सॉरी आपका 150 इंटू x नहीं है, 2 मिनट. आपने क्या किया, आपने एक डिस्टेंस मान ली कहां पे एक्ट करेगा. तो आप देखिए ये फोर्स आपका मूवमेंट जब चलेगा तो ये फोर्स कितना मूवमेंट देगा आपका, इसके अबाउट, यहां के अबाउट मान लीजिए लेना है, तो ये कौन सा मूवमेंट दे रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज. तो माइनस का -50 इंटू एक्स. अब ये कितना देगा, ये आपका क्लॉकवाइज देगा. कौन सा देगा, प्लस वाला क्लॉकवाइज देगा. तो कितनी डिस्टेंस है, 360 में ये माइनस हुई तो कितना बचा है, 360 माइनस एक्स. तो ये माइनस का ये प्लस का, तो इधर लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 3. तो x की दूरी हमें निकाला 240, तो ये r जो होगा रिजल्टेंट वो 240 mm पे एक्ट करेगा a से. इफ यू आर सपोज आप कोई स्टूडेंट कहता है मैं यहां से x लेना चाहता हूं, आप यहां से x ले लीजिए, तो नेक्स्ट कितनी डिस्टेंस 360, तो वो वैल्यू b से रिजल्टेंट उतनी दूरी पे गिरेगा. सो हमें पैरेलल फोर्सेस है तो वहां पे रिजल्टेंट कैसे निकालना है वो मैं फाइंड आराम से कर सकता हूं. ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे देखते हैं कि एक स्क्वायर है ABCD और फोर्स, आप इसको ट्राई करिएगा लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं. आप देखिए यहां पे हमें क्या निकालना है कि यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q की वैल्यू निकालना है. द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू अ कपल, ये 200 न्यूटन का तो मान के चलते हैं. वी नो दैट सिस्टम रिड्यूस्ड टू अ कपल, तो रिजल्टेंट फोर्स इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर जीरो. हमें मालूम होता है कि जब भी कपल लगता है तो हॉरिजॉन्टल में लगने वाले फोर्सेस और वर्टिकल में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है. तो हम ये मान के चलेंगे. तो हॉरिजॉन्टल में लगने वाला फोर्स हम बेटा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में लगने वाले फोर्स की वैल्यू हम देखते हैं. तो ये देखिए हमारा 100 हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, और अब ये देखिए ये कितना है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री. आपको मालूम है क्योंकि पूरे का 90 डिग्री है, तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45. सो 100 का तो ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कितना लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो आप नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये रिजल्टेंट आपका इधर लग रहा है. सो देखिए आप 100 और इसका क्या होगा, इसका ये इंक्लाइंड पे लग रहा है, कितने पे लग रहा है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड पे लग रहा है. तो इसके दो कंपोनेंट, आपको कंपोनेंट का मैंने फिगर ये दे दिया, आपको ना समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे 45 रखिए, आप यहाँ पे कितना रखिए 100 रखिए,
और यहां पे क्या कर दीजिए 40, थीटा की वैल्यू 45, तो इसका क्या हो जाएगा 100 cos 45 डिग्री। लेकिन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन किस